हेलो एंड वेलकम टू एलकेकेस एजुकेशन। आज हम परसेंटेज का पार्ट 2 डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 हम पहला क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं क्या है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट, यानी कि पर 100। परसेंटेज इज इक्वल टू 1/100। देन हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन। In percentage, if you multiply 1 by 100, then you get the fractions. And in fraction, if you multiply 100, then you get the percentage. If you represent in percentage, you will get 100, but in fraction it is 1. If you get 50%, then fraction you will able to get 1 by 2%. Like that, if 20%, if 20% we convert to fraction, then what we have to do? 20 into 1 by 100 is equal to 1 by 5, right? Like that. In fraction, if you multiple 100, that is we get 20%. Clear? Then we will see this fraction tables. First, 1 by 2 is equal to 50%, 1 by 3 is equal to 33.33%, or 33 1 by 3, 1 by 4 is equal to 25%, 1 by 5 is equal to 20%, 1 by 16 is equal to 16.66%, or 16 2 by 3%. 1 by 7 is equal to 14.28%, or 14 2 by 7 percentage. 1 by 8 is equal to 12.5, or 12 1 by 2%. 1 by 9 is equal to 11.11 percentage, or 11 1 by 9 percentage. 1 by 10 is equal to 10 percentage. Like that, you have to remember all these fractions value. How to remember? जैसे आपको पता करवाना है, पता इसीलिए करवाना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और कैसे? फॉर एग्जाम्पल, if you think about 1 by 9, 1 by 9 is equal to 11.11%. Then if you take a 2 by 9 is equal to 22.22 percentage. If you think about 3 by 9, then it's equal to 33.33%. Like that, every day you have to take one or two fraction and calculate everything. Next, you have to remember this also. 1 by 17, 5.88%, 1 by 18, 1 by 19, 1 by 20, two very important 5%. You have to number 3 by 20 is equal to 15%. This is most important in compound interest. 1 by 21, 1 by 22, everything you have to remember for the easy calculation. Everything you have to remember for the easy calculation. Next, what is the use of this? Let's say 25% is equal to 1 by 4. 1 is increment and decrement of the subject and 4 is the initial or original value. और हम लोग इसको ऑलरेडी पहले क्लास में ही डिस्कशन कर चुके हैं। देन टाइप 1 का बात कर रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल इज कांस्टेंट। जब प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल कांस्टेंट होता है तब क्या होता है? a into b is equal to constant. If a will increase, if b will increase, a will decrease. If b will decrease, a will increase. For example, distance is equal to speed into time, area is equal to length and breadth, expenditure is equal to price into quantity, work is equal to time into number of people. इन सभी के बारे में हम लोग फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, then a person can buy 5 kg more sugar, but the expenditure remain constant. Find the initial consumption. Find the initial consumption. तो क्या करना है हमें? सिंपल चीज है, 1/5, यहाँ पे 20% लिखा है, 20% इज इक्वल टू 1/5। और क्या बोला है? इंक्रीमेंट हुआ है
नहीं इंक्रीमेंट नहीं, डिक्रीज हुआ, क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो माइनस। तो इनिशियल यहाँ पे लिख देना है, आपका क्या लिखना है, इनिशियल, और क्या लिखना है, फाइनल। ठीक है, अगर इनिशियल का हम बात करेंगे, ये इनिशियल वैल्यू है कितना, 5, और ये क्या है, प्राइस है, प्राइस इनिशियल कितना है 5, और फाइनल कितना है आपका 4। देन क्वांटिटी क्या होगा, क्वांटिटी क्या होगा, जैसे कि मैं ये बता रहा हूँ कि एक्सपेंडिचर का बात कर रहे हैं ना, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, जब प्राइस डिक्रीज करेगा क्वांटिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर, तो क्वांटिटी क्या था, क्वांटिटी 4 से बढ़ के कितना हो गया, 5 हो गया। क्वांटिटी 4 से बढ़ के कितना हो गया, 5 हो गया। क्लियर, यहाँ पे देखो कितना यूनिट का इंक्रीजमेंट हुआ है, 1 यूनिट का हुआ है, और 1 यूनिट इज इक्वल टू वैल्यू कितना है, 5 kg। 1 यूनिट इज इक्वल टू वैल्यू कितना है दिया गया है, 5 kg मोर, 5 kg मोर। देन 4 यूनिट, 4 यूनिट इज इक्वल टू इनिशियल कंजप्शन पूछा है, ये इनिशियल कंजप्शन है। देन 4 यूनिट इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 kg आंसर। क्लियर, clear, okay, we'll go for the next questions. If the price of entry ticket of the theater is increased by 15, if the price, यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया है भाई, ₹15 इंक्रीज हुआ है, then the number of visitor decrease by 50, अच्छा ये भी नंबर है, number of visitor decrease by 50, but the revenue remain same, क्या हुआ है, रेवेन्यू क्या रहा, सेम रहा। फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ विजिटर, अच्छा, एंड इनिशियल प्राइस of ticket is 120, अच्छा इनिशियल प्राइस ऑफ द टिकट इज 120। अच्छा रेवेन्यू का क्या होगा, रेवेन्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, रेवेन्यू, रेवेन्यू निकालने के लिए तरीका ही होगा ना भाई, नंबर ऑफ विजिटर, नंबर ऑफ विजिटर इनटू इनटू प्राइस, यही होगा ना। और क्या बोल रहा है कि रेवेन्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलो वही लिख लो फिर, इनिशियल, फाइनल। सबसे पहले क्या है, प्राइस, इनिशियल प्राइस कितना है, दे दिया गया है, टिकट का इनिशियल प्राइस यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में 120, और कितना बढ़ा है 15, इंक्रीज बाय 15 रुपीज, दैट मीन्स 135, 135। अगर हम लोग इसको 15 से काट दें, भाग दे, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 15 15 15 15 15, 58 जा 59। क्लियर, देन क्वांटिटी क्या होगा, सॉरी क्या होगा, विजिटर, विजिटर क्या होगा, विजिटर क्या होगा भाई, विजिटर होगा 9 से लेके 8। क्लियर, और ये कितना है, 1 यूनिट है, कितना है भाई, 1 यूनिट, 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन रियल में कितना हुआ है, रियल में ये बता रहा है डिक्रीज हुआ कितना भाई, 50, 1 यूनिट का डिक्रीज नहीं हुआ, रियल में डिक्रीज हुआ कितना, 50 नंबर्स। ठीक है, 50 नंबर्स का डिक्रीजमेंट हुआ है। अच्छा, अगर 50 नंबर्स विजिटर का डिक्रीजमेंट हुआ है, तो क्या पूछा है इसमें, फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ विजिटर, ये इनिशियल नंबर ऑफ विजिटर है ना, तो 9 यूनिट का बात कर रहे हैं, तो 9 यूनिट इज इक्वल टू 50 इंटू 9 इज इक्वल टू, आंसर क्या हो जाएगा भाई, 450। क्लियर, समझ में, दोबारा बता रहे हैं, क्या होता है, रेवेन्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ विजिटर इंटू प्राइस। रेवेन्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब ये है अगर प्राइस बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो नंबर ऑफ विजिटर कम होंगे। तो इनिशियल प्राइस दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना है 120। ठीक है, और फाइनल कितना है
135, क्योंकि 15 रुपये का बढ़ा है, तो हम 15 में भाग दिए तो कितना हुआ, 8/9 हुआ। ठीक है, नंबर ऑफ विजिटर कितना हुआ, 9, 9 से लेके 8 हुआ। 1 यूनिट का क्या है, डिक्रीजमेंट हुआ, और 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 नंबर्स, तो 9 यूनिट इज इक्वल टू 50 इंटू 9, 450 द राइट आंसर। नेक्स्ट डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if the price of sugar decrease by 20%, then a person can able to buy 5 kg more sugar by spending ₹100। अच्छा, इसके पास एक्सपेंडिचर का अमाउंट दे दिया है। फाइंड द ओरिजिनल एंड फाइनल रेट ऑफ द शुगर। फाइंड द ओरिजिनल एंड फाइनल रेट ऑफ द शुगर। ठीक, चलो कोई बात नहीं, हमें ये तो पता है। एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कौन सा, इनिशियल। कितना परसेंट का बात हो रहा है भाई, डिक्रीज हुआ है 20%, देन 20% इज इक्वल टू 1/5। 20% इज इक्वल टू कितना, 1/5। हम यहाँ पे लिख लेते हैं फिर इनिशियल, और क्या लिख लेंगे, फाइनल। क्लियर, इनिशियल कितना है, इनिशियल था 5, अभी क्या हुआ है 20% डिक्रीज हुआ है, तो फाइनल कितना हो जाएगा 4। क्या, प्राइस, ये ना, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 20%, तो इनिशियल कितना था 5, क्योंकि इनिशियल नंबर है, और फाइनल कितना हो गया, 4 हो गया। नेक्स्ट अगर हम क्वांटिटी का बात करेंगे, क्वांटिटी क्या होगा भाई, 4 से 5 हो जाएगा, 4 से क्या हो जाएगा 5। ठीक है, ये डिक्री यहाँ पे कितना है भाई, 1 यूनिट का डिक्रीजमेंट हुआ है। कितना का हुआ है भाई, 1 यूनिट का, और ये 1 यूनिट नहीं है, क्या बोला है, 5 kg मोर शुगर। यहाँ पे जो इंक्रीजमेंट हुआ है 1 यूनिट का हुआ है, लेकिन इसने क्या बताया कि 5 kg, इसका वैल्यू क्या है भाई, 5 kg। क्लियर, देन इनिशियल क्वांटिटी कितना होगा, इनिशियल क्वांटिटी ये हो जाएगा ना भाई कि 4 यूनिट है, कितना है 4 यूनिट, 4 यूनिट इज इक्वल टू कितना होगा, 4 इंटू 5, 20। अच्छा, देन फाइनल क्वांटिटी क्या होगा, फाइनल क्वांटिटी ये तो भाई 5 यूनिट है, समझ में आ रहा है ना, 5 यूनिट, तो क्या होगा 5 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या जाएगा 25। देन क्या पूछा है, फाइंड द ओरिजिनल रेट। ओरिजिनल रेट कितना है 20 kg, लेकिन उसके पास कितना पैसा था एक्सपेंडिचर के लिए, 100 रुपीज़ था। ठीक है, इनिशियल कितना था, उसके पास पैसा कितना था 100 रुपीज़, कितना केजी वो खरीद रहा था, 20 किलो। देन प्राइस पर किलो कितना हो जाएगा, प्राइस पर किलो कितना हो जाएगा भाई, 100/20 इक्वल टू 5 हो जाएगा। क्लियर, अभी इसमें फाइनल क्या है, फाइनल 100 है, और क्वांटिटी कितना है 25, तो कितना हो जाएगा 4 रुपीज़। क्लियर, पहले 5 रुपया को करता था, आज का डेट में कितना है 4 रुपया। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ the price of petrol is increased by 25%, then a person can buy 4 liter petrol less by spending ₹80। Find the original rate of petrol। Find the original rate of petrol। बहुत बढ़िया है, 25% का बात कर रहे हैं, कितना 25% इज इक्वल टू 1/4। क्या बात कर रहे हैं, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे हम इनिशियल, और यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, फाइनल। इनिशियल कितना था 4, अभी इंक्रीज होकर कितना हो गया 5। क्या इंक्रीज हुआ है, प्राइस। देन हम बात कर रहे हैं किसका, क्वांटिटी का। मैं क्वांटिटी का अगर बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। क्लियर, अभी जो 5 से 4 हुआ, कितना यूनिट का डिक्रीजमेंट हुआ, 1 यूनिट का। अभी 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 लीटर। देन क्या पूछा है इसमें, फाइंड द ओरिजिनल रेट ऑफ पेट्रोल। अच्छा, पूछ रहा है फाइंड द ओरिजिनल रेट ऑफ पेट्रोल। अच्छा, इनिशियल और ओरिजिनल कितना था 5 यूनिट, ठीक है ना। 5 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 लीटर। देन प्राइस कितना है भाई 80 रुपीज़। देन एक्सपेंडिचर उसके पास कितना है 80 रुपया है, कितना है 80 रुपीज़ है, बाय
by 20 liter is equal to rupees 4 per liter. क्लियर? दोबारा समझते हैं. If the price of petrol increase by 1/4%, कितना इंक्रीज हुआ भाई? 1/4%. देन 4 से बढ़ के कितना हो गया? 5. इसे क्वांटिटी 5 से घट के कितना हो गया? 4. 1 यूनिट का क्या है? 1 यूनिट का डिक्रीज हुआ. 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 लीटर. क्या पूछा है? ओरिजिनल पेट्रोल प्राइस. ये ओरिजिनल पेट्रोल कितना है? 5 यूनिट. 5 यूनिट इज इक्वल टू 20 लीटर. देन 80 by 20 लीटर इज इक्वल टू 4 लीटर. रुपीज पर लीटर. नेक्स्ट का बात कर लेंगे. नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन. If the price of sugar increase by 20%, then a person can buy 2 kg less sugar by spending rupees 60. Find the original. If the price of sugar is increased by 20%, कोई बात नहीं, 20% इंक्रीजमेंट हुआ है, 1/5 इंक्रीजमेंट हुआ. प्राइस इनिशियल और क्या लिखेंगे? फाइनल. अच्छा, प्राइस क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है, मतलब 5 से लेके कितना हो गया भाई? 6 हो गया. तब क्या होगा? क्वांटिटी क्या होगा? क्वांटिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा. 6 से लेके 5 हो गया. क्लियर? अच्छा, तो कितना यूनिट डिक्रीज हुआ है? 1 यूनिट डिक्रीज हुआ है. 1 यूनिट डिक्रीज हुआ. 1 यूनिट यहाँ पे कितना दिया है? 2 kg. अच्छा, 2 kg. तो क्या पूछा है? फाइंड द ओरिजिनल रेट ऑफ शुगर. ओरिजिनल रेट ऑफ शुगर. देन ओरिजिनल कितना था? 6 यूनिट. 6 यूनिट इज इक्वल टू 2 kg इंटू 2 kg इंटू कितना हो जाएगा भाई? 6. 12 kg, 12 kg. ठीक है. अभी क्या पूछा है? रेट ऑफ शुगर पूछा है. अच्छा, टोटल वो कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है? 60. तो उसका एक्सपेंडिचर का जो अमाउंट है 60 है और कितना है? 12 किलो. ठीक है. अभी क्या हो जाएगा? रुपीज 5. क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अच्छा, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ ₹2 per kilo, enable a person to purchase 4 kg more sugar by spending ₹16. Find the original price of the sugar. Find the original price of the sugar. अच्छा, इस क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं दिया गया है. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? एक बार देख लो. हम लोग को पता है क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस. सही है ना? क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस. हमें यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिया गया है. तो एक्सपेंडिचर कितना दिया है? 16 रुपीज. ठीक है, 16 रुपीज. और क्या है? यहाँ पे मान के चलो कि 16 रुपीज. क्योंकि हमें क्या नहीं पता है? हमें प्राइस नहीं पता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स. क्लियर? लेट प्राइस इज इक्वल टू एक्स. इसे कर लिख लेंगे लेट प्राइस इज इक्वल टू एक्स. क्लियर? अच्छा, इसके बाद क्या बोल रहा है कि कितना रुपीज का डिडक्शन हुआ है? 2 रुपीज का डिडक्शन हुआ है. कितना? 2 रुपीज डिवाइड बाय एक्स माइनस 2. इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना होगा भाई? 4 kg होगा. क्लियर? यह आपका क्या बन गया? इक्वेशन. इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व करने से अच्छा है कि आप इस ऑप्शन से देख लो. ठीक है, पहला ऑप्शन देखो 3. यहाँ पे अगर हम 3 डालेंगे, यहाँ पे अगर हम चलो यहाँ पे अगर हम 3 डालेंगे यहाँ पे, एक बात बताओ क्या बनेगा? हो पाएगा? नहीं. किस में आ जाएगा? पॉइंट में आएगा. और पॉइंट का कोई आंसर नहीं है. यहाँ पे 4 किलो लिखा है, नहीं होगा. 5 डालेंगे फिर भी पॉइंट में आएगा. अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम 4 डालेंगे क्या पॉइंट में आएगा? आंसर ही नहीं आएगा. एक बार कोशिश कर लेते. 4, यहाँ पे 4 डालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये काटेंगे तो 4 में कितना हो गया? 4 हो गया ना. अच्छा, यहाँ पे 4 डालेंगे तो क्या होगा? 2. ये क्या हो जाएगा?
4 माइनस 2, इसको घटा देंगे तो 2 रहेगा और इसको काटेंगे तो कितना रहेगा 8। 4 हुआ, सेटिस्फाई हो रहा है, तो 4 इज द राइट आंसर। आप ऐसे कर सकते हैं ऑप्शन से जाके, नहीं तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यू टू रिडक्शन ऑफ रुपीज 50 पैसा दर्जन 50 paisa per dozens in the price of eggs, a person can buy 1 dozen more eggs by spending rupees 66. Find the original price. सेम concept है। हमें क्या पता है, क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस। एक्सपेंडिचर तो दिया गया है भाई, एक्सपेंडिचर कितना दिया गया है 66। प्राइस नहीं पता, प्राइस हम क्या मान लिए एक्स मान लिए, तो क्या हो एक्स माइनस 0.5, एक्स माइनस 0.5 कितना है भाई 1 दर्जन इज इक्वल टू 1। अच्छा, ऐसे मार मार के देख के चलते हैं, फिर ऑप्शन से ही चलते हैं। क्लियर। इसमें भी हम क्या करेंगे, ऑप्शन में ही चलेंगे। ठीक है, अभी जो पहला ऑप्शन का बात करेंगे वो क्या है आपका, यहाँ पे देख लो। पहला ऑप्शन है ₹5। Well, put 5 here, I'll able to get a point value. It's not possible. 7 not possible. Let's put 6. If I'll put 6 here, then what will happen? I will get 11 here. If we'll put 6 here, minus 0.5, 5.5, 66, 66, 5.5। क्लियर। पॉइंट हटा दो, इंटू 10, पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा इंटू 10। 11 में काटेंगे तो क्या होगा भाई 5, 11 में काटेंगे तो क्या होगा भाई 11 में काटेंगे तो ये होगा 6, 5 पे इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2, कितना हो गया 12। तो ये हो गया भाई कितना आपका 12, ये कितना 11 सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जेएसएम का बात करेंगे, जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड का बात करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।